एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक देख सकते हैं आप। ईरान का वेस्ट बैंक इलाके में कई सारी मिसाइल्स बैक टू बैक दागी गई। हालांकि इजराइल ने मिसाइलों को मार गिराया। फिलहाल ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर खामेनेई पूरी तरफ से अब चौतरफा घिर चुके हैं। इजराइल लगातार ईरान पर जो बमबारी कर रहा है उसका जवाब ईरान के पास नहीं है और ईरान इस समय चारों खाने चित है। इस जंग के मैदान में ईरान कितने देर अब टिक पाएगा ये कह पाना अब कहीं से दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान का हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हाइफा पर ईरान ने हमले किया। हमले के बाद पावर प्लांट में आग लग गई और अब आग बुझाने का काम वहां पर जारी है। देखिए नुकसान दोनों देशों का लगातार हो रहा है, लेकिन इस मिडल ईस्ट में जो जंग ये छिड़ी है इसमें इजराइल लगातार ईरान पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उधर अमेरिका साथ खड़ा है। इजराइल के तो ईरान के साथ कुछ वो देश हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इजराइल यहां पर मजबूत है। देखिए तस्वीरें जो लगातार हमले हो रहे हैं, ये रोशनी, ये धमाके की आवाज, ये सब कुछ दर्शा रहा है कि जंग ये कितनी भीषण हो चली है। लगातार बारूदी देखिए, ये बारिश जो इस समय हो रही है दोनों देशों पर, उसी की ये तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर जो देर रात लगातार हमले जारी रहे। और ईरान पर, तेल अवीव पर भी मिसाइल अटैक हुआ है, वो तस्वीर अब हम आपको दिखाने वाले हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया गया है। तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान की एयर स्ट्राइक की तस्वीर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, और यहां पर आप देखेंगे एयर स्ट्राइक ईरान की सेना ने की है और यहां पर भी ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक्स हुए हैं इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर। इससे पहले भी तेल अवीव पर अटैक किए गए थे, हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था और सारी जो भी मिसाइल्स आई थी उनको हवा में ही मार गिराया गया। और एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर इजराइल की राजधानी तेल अवीव की है और यहां पर एक बार फिर से ईरान ने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की। भाई जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का दावा है इजराइल पर जीत के बहुत करीब ईरान आ चुका है, जल्दी इजराइल की सेना हारेगी। ये ईरान के देखे दावे हैं, लेकिन इजराइल बार बार कह रहा है कि ऐसे ख्वाब ना देखे ईरान, क्योंकि नेतन्याहू बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि वो घड़ियां बहुत नजदीक है जब ईरान पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल लगातार हमले कर रहा है। दोनों देश एक दूसरे के उन तमाम एयरबेस पर भी हमला कर रहे हैं जहां से वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जल्दी इजराइल की सेना हारेगी, खामेनेई का ये दावा, लेकिन बार बार इजराइल और नेतन्याहू इसे नकारते हुए दिखाई दिए। नेतन्याहू ने जिक्र किया कि अब ईरान का भी खात्मा बहुत करीब है। ये तस्वीरें भी आप देखिए। ईरान का बड़ा दावा है, लेकिन इजराइल भी लगातार कह रहा है कि हम हारने वाले नहीं हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 5वें दिन भी ईरान का इजराइल पर अटैक जारी है। ईरानी मिसाइल्स ने तेल अवीव को हिट किया। तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन भी बजे हैं। तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीर से पहले हम आपको दिखा रहे थे और अब तेल अवीव में ही हवाई हमले के सायरन की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ईरानी मिसाइल्स ने तेल अवीव को हिट किया है। इजराइल के पेट टिकवा में भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया। इजराइल के ब्रेई ब्राक में ईरानी हमले के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे इसके बाद, लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से। पहले आपने देखा कैसे मिसाइल अटैक किया ईरान ने, और इन तस्वीरों में आपको सायरन जो बज रहे हैं उसकी आवाज आप दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन इजराइल भी एक्टिव है, इजराइल भी पलटवार कर रहा है और ईरान भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, जहां पर लगातार बमबारी के बीच ईरान का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी है। 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया ईरान ने, वहीं इजराइल भी लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब देता हुआ। तस्वीरें आप देखिए, देर रात ये भीषण बमबारी लगातार जारी रही। दोनों देशों में तबाही का मंजर क्या होगा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कई ऐसे रिहायशी इलाके, कई ऐसे युद्धपोत विमान, कई सैन्य ठिकाने, सब कुछ इस युद्ध में तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कौन सी सेना किस पर भारी पड़ेगी ये पूरी दुनिया अब देख रही है, और दोनों देश हालांकि दावा कर रहे हैं कि इसमें हमारा पलड़ा भारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान ने बातचीत के संकेत दे दिए। तत्काल तनाव खत्म करने का इशारा दिया है ईरान ने। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने संदेश भेजा है। खबर मिल रही है मध्यस्थता के जरिए ईरान ने संदेश भेजा और फिर से परमाणु वार्ता शुरू करना चाहता है ईरान। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि
ईरान एक तरफ जहां अटैक कर रहा है, वहीं ईरान ये भी जानता है कि इजराइल कितना ताकतवर है, क्योंकि इजराइल ने इससे पहले कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें आपने देखा हमास हारा, लेबनान में क्या हुआ, और आपने ये भी देखा कि यमन में भी अटैक किया था इजराइल ने। और इसी बीच अब ईरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, और अब ये भी खबर मिल रही है कि ईरान बातचीत चाहता है। देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं, और अब आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर मिसाइल्स भी छोड़ रहे हैं, और ईरान को बड़ा नुकसान होता हुआ भी सागर नजर आ रहा है। हालात ऐसे लग रहे हैं कि ईरान अब ज्यादा दिन युद्ध के मैदान में अब टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल के सामने नहीं टिक पाएगा। खामेनेई की तरफ से बातचीत के संकेत भी लगातार अब दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। इजराइल और ईरान में जंग जारी है। इजराइल ने एक बार फिर सेंट्रल ईरान पर एयर स्ट्राइक की। हमले में ईरान को भारी नुकसान की खबर है। इससे पहले इजराइल ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया था। इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 14 जून को इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। वहीं ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। सोमवार सुबह ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने मध्यस्थों के जरिए संदेश भेजा है। ईरान ने बातचीत के संकेत दिए हैं, तत्काल तनाव खत्म करने का इशारा किया। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने भेजा संदेश, फिर परमाणु वार्ता शुरू करना चाहता है ईरान। खामेनेई इसमें बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तभी तो तेहरान के बंकर में शिफ्ट हुए खामेनेई, पूर्वोत्तर तेहरान के बंकर में शिफ्ट हुए खामेनेई। खामेनेई के पूरे परिवार को किया गया शिफ्ट। बेटे मुस्तफा के साथ परिवार भी बंकर में है। बंकर मिसाइल और बम के हमले से सुरक्षित है। बंकर के आसपास कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। वहीं इजराइल का कहना है कि खामेनेई कहीं भी सुरक्षित नहीं। खामेनेई के ना होने से ईरान में बड़ा बदलाव, परमाणु कार्यक्रम पर लग सकती है रोक। हत्या के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव। तो क्या ये सब देखकर मान लिया जाए कि नेतन्याहू के चक्रव्यूह में बुरी तरह से ईरान और खामेनेई फंस चुके हैं? इसलिए ईरान अब सरेंडर मोड में आता दिख रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई अपना घर छोड़कर बंकर में रह रहे हैं। ईरान और खामेनेई को बस नेतन्याहू का ही खौफ नहीं, ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है मोसाद। वही मोसाद जो अपने दुश्मनों को कहीं से भी खोजकर मौत के घाट उतार देती है। भले ही ईरान ने मोसाद के कुछ एजेंटों को पकड़ लिया है और एक को फांसी भी दे दी है, लेकिन ईरान शायद ये भूल गया है कि उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि मोसाद ईरान में इस तरह घुस चुका है जो खामेनेई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इजराइल ईरान के इस वार पथ में अब तक दोनों तरफ से कई मिसाइलों के हमले देखे जा चुके हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ईरान समझौता कर लेगा या फिर हालात को इतना बिगाड़ देगा कि अमेरिका को सीधे मैदान में उतरना पड़े। लेकिन हर विकल्प में या तो तबाही है या तौहीन, क्योंकि सवाल यह है कि जंग जारी रखे तो ईरान को भारी नुकसान होगा, समझौता कर ले तो शर्मिंदगी और सियासी नुकसान होगा, यूएसए को जंग में खींच ले तो ईरान को बड़ा खतरा हो सकता है, आंतरिक कलह बढ़ी तो जनता और कट्टरपंथियों का आक्रोश बढ़ेगा, ऊपर से अमेरिका का दबाव और नए प्रतिबंधों का खतरा भी सिर पर है। ऐसे में ईरान के पास कोई आसान विकल्प नहीं बचता, लड़े तो बर्बादी तय है और झुके तो साख का नुकसान। इधर मोसाद का ऑपरेशन अभी जारी है, ईरान के लिए खतरा टला नहीं है। खामेनेई घिरे हैं, लेकिन क्या वो झुकेंगे या पलटवार करेंगे? अगले कुछ हफ्ते तय करेंगे युद्ध का अंत होगा या एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।